फिर हम लोग आ गए 100 में 100 की तैयारी के लिए। दुनिया के सबसे कम क्वेश्चन पर हम लोग तैयारी करने चल रहे हैं और इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे मामले फिनिश हो जाएंगे, एक क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ये मेरा दावा है, ये परवीन सर का दावा है। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है विद्युत का विद्युत विभव। विद्युत विभव के हम लोग बारे में जानेंगे, आज का ही टॉपिक है। इस पर देखते हैं किस तरह के सवाल हमारे परीक्षा में आते हैं। पहला सवाल तो यही है कि विद्युत विभव क्या है। तो कहता है कि अनंत से एकांक धन आवेश को, ये अनंत है, बड़ी दूर है, बड़ी दूर से किसी विद्युतीय क्षेत्र में कोई आवेश है, उसका ये विद्युतीय क्षेत्र है, इसका कोई यह बिंदु है। तो अनंत से एकांक धन आवेश को, देखो एकांक कहने का मतलब एक होता है, एकांक आवेश को, अनंत से एकांक धन आवेश को, देखिएगा धन है, अनंत से एकांक धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना काम कार्य किया जाता है, उसी कार्य को यह इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। फिर से समझिएगा, अनंत से एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही इस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और इस सबसे आसान, अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे आसान बात बताते हैं। देखिए कि विद्युत विभव किसको कहते हैं, यहीं से देखिए, एकांक धन आवेश को अनंत से एकांक धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को W से दिखाते हैं, और यही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो ऐसा अगर इस लाइन को ऐसे लिख दिए, बस इसी लाइन को ऐसे लिखते हैं कि एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य, और एकांक धन आवेश कहां से लाएंगे, तो अनंत से लाएंगे। तो अनंत से एकांक धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, यानी W/Q। और विभव अदिश होता है, यह ध्यान रखिएगा, विभव अदिश होता है, इसकी कोई ये सदिश नहीं होती, इसके पास दिशा नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होते हैं। तो विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, हम लोग याद पिछले क्लास में भी देखे थे कि विभव तो व से विभव और व से वोल्ट, एकदम याद रहेगा, व से विभव और व से वोल्ट। तो विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और हम यह जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो कूलम जब ऊपर जाएगा तो पर कूलम हो जाएगा, यानी कि जूल पर कूलम, वोल्ट कहिए या जूल प्रति कूलम कह सकते हो, वोल्ट या जूल प्रति कूलम कह सकते हो। ठीक है, ये होता है इसका एसआई मात्रक, कई एक बार परीक्षा में पूछ लिया है, ध्यान रखेंगे, सावधान रहेंगे। और एक बात मैं बता रहा हूं, एक्चुअल विभव क्या है, सबसे बहुत डरते हो, हम एकदम आसान कर देते हैं, आज से जान जाओ विभव क्या है, एकदम। ये तो डिफिनीशन था, डिफिनीशन से जाने एक्चुअल विभव क्या है। तो विभव ही वह आदमी है जो बताता है कि विद्युत धारा किधर से किधर बहेगी, यानी कि आपको पता है कि जल किधर से किधर बहता है, तो जल ऊंचाई से गहराई की ओर बहता है। हमेशा याद रखिए कि जल किधर से किधर, तो ऊंचाई से गहराई की ओर बढ़ता है। और ताप टेम्परेचर जिधर से ज्यादा होता है, इधर कम होता है, उधर उष्मा बहता है। तो उष्मा का प्रवाह किधर से किधर, तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर उष्मा बहता है। ध्यान रखिएगा, जल किधर बहा, ऊंचाई से गहराई की ओर, उष्मा किधर बही, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। वैसे ही विद्युत धारा किधर बहता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर विभव समान रह जाएगा तो बुझिए कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, ऊंचाई और निचाई दिखानी पड़ेगी। उच्च विभव और निम्न विभव जब तक नहीं होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा बहता है, और विभव वही बताता है जो हमारे लिए पानी के प्रवाह में जैसे ऊंचास और निचास दिखाते हैं, वही चीज है यहाँ पर विभव ही वह कारक है जिसके चलते विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये बात ध्यान में एकदम समझ में आ गया, विद्युत विभव क्या है ये हम लोग समझ गए। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
और यह हम यहां से भी समझ गए कि विभव एकांक धन आवेश को, अनंत से एकांक धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकदम याद कर लीजिए, एकदम याद हो गया। चलिए विभवांतर, विभवांतर क्या बोला है मैंने कि दो जगह के विभव का अंतर हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो विभव का अंतर यानी कि इसको पता लगाना है कि किधर, तो जिधर से मान लो कि बिंदु ए है और बिंदु बी है, तो बी से ए तक, बी से ए तक एकांक धन आवेश को, बी से ए तक एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु, वे बिंदु ए और बी के बीच का, बिंदु ए एवं बी के बीच का, ही मत कहिएगा कि ए से बी तक लाने में, ना 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 ना, बी से ए तक, बी से ए तक, दिशा दिखा देते हैं, बी से ए तक एकांक धन आवेश को लाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य बिंदु ए एवं बिंदु बी के बीच के विभव का अंतर यानी विभवांतर कहलाता है। एकदम क्लियर है। तो विभव विभवांतर का चिन्ह दिए हैं भी, यहां अंतर के लिए से इस चिन्ह का सब समझिएगा, ये अंतर का चिन्ह है, ठीक है ना, ये बात समझिएगा, ये अंतर का चिन्ह है। तब विभवांतर बराबर VA माइनस VB, VA माइनस VB कर दिए हैं, तो यहां उलट दिए हैं कि बी से वर्ग कहां से कहां तक, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, किसको, एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, एकांक धन आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य ही बिंदु ए एवं बिंदु बीच के विभव का अंतर यानी विभवांतर कहलाता है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोग है। और अभी बताया है कि विभव अदिश होता है तो विभवांतर भी अदिश होता है, और जो मात्रक विभव का होता है वही मात्रक विभवांतर का भी होता है। तो वह से वोल्ट और वह से विभवांतर, वह से वोल्ट और वह से विभवांतर, याद रहेगा। और वही अभी बताया है कि कार्य का जूल होता है और इसका क्या होता है, कूलम, तो जूल प्रति कूलम इसका मात्रक। तो दोनों में से जैसा एग्जाम में वैसा काम करेंगे हम लोग। चलिए जान गए विभवांतर को। और रिक्वेस्ट है कि जो लोग नहीं जानते उनको बताइए, कि सीबीएसई वाले विद्यार्थियों को बताइए कि यूट्यूब पर संगम सीबीएसई, और बिहार बोर्ड वाले को बताइए संगम बिहार बोर्ड, यूट्यूब पर जाकर चैनल को निकाले और हमारे सभी सब्जेक्ट के लिए प्रवीण सर का ये परीक्षा की तैयारी इससे आराम से आप कर सकते हैं। और डिटेल पढ़ना है तो भी डिटेल आपको हर चैप्टर हर टॉपिक दिया हुआ है। थैंक यू। फिर मिलते हैं इससे आगे। देखिए हम लोग देखते हैं हमारे पास है वोल्टमीटर क्या है। वोल्टमीटर किसको कहते हैं, तो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, जो विभवांतर को नापे, जो विभवांतर की माप करता है, जो विभवों को मापे, ठीक है, तो विभवांतर को मापने वाला संयंत्र ही क्या कहलाता है, वोल्टमीटर कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभव का जो अंतर निकाले, जो मापे, जो विभवों को मापे, उसको वोल्टमीटर कहते हैं। उस संयंत्र का नाम है, उस डिवाइस का नाम है, उस यंत्र का नाम है, क्या नाम है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या करेगा, दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है। तो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने वाला संयंत्र ही वोल्टमीटर कहलाता है। इसको विद्युत परिपथ में जोड़ते कैसे हैं, यहां से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा है कि विद्युत परिपथ में इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये याद रखिएगा, परीक्षा में आता ही आता है, ठीक है। और ये मापता किस में है, तो वोल्ट में माप, विभव को मापेगा तो वोल्ट में मापेगा, विभवांतर को मापेगा तो वोल्ट में ही मापेगा। तो विभव मीटर वोल्ट में मापता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया मेरे पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक वोल्ट क्या है। एक वोल्ट क्या है, अभी बताया है कि V = W/Q। यदि ऐसा हो जाए कि ये कार्य जो है ये 1 जूल का हो और आवेश कितना हो, 1 कूलम का हो, तो हम रखते हैं V बराबर कार्य की जगह पर 1 जूल और आवेश की जगह पर 1 कूलम। तो 1 से 1 गया, कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा, 1 वोल्ट मिल गया हमको। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बी से ए तक, बी से ए तक एक कूलम के आवेश को लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो
तो निश्चित बुझे दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर 1 वोल्ट होगा। यही बात मैं कह रहा हूं कि 1 वोल्ट क्या है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम्ब के आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। हम लोग कंसेप्ट भी समझ रहे हैं और याद भी हमारा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम लोगों को पता है, परीक्षा में पूछा था कि 1 वोल्ट बराबर, तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा जी? अभी हमने सीखा है क्या पूछा है 2016-2022 में पूछा है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होगा। तो वोल्ट बराबर हमने देखा है कि वोल्ट बराबर क्या होगा कि 1 जूल बटा 1 कूलम, यानी जूल प्रति कूलम को। तो जूल प्रति कूलम कहां लिखा हुआ है? जूल प्रति कूलम इसमें लिखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। यही पर हमने सीखा है कि V इक्वल टू कौन चीज, तो W बटा Q, यानी कि ये वोल्ट है, तो ये वोल्ट है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यदि वोल्ट लिखते हो, यहां पर यदि वोल्ट लिखते हैं तो देखिए क्या होता है। यहां पर यदि वोल्ट लिख दें तो वोल्ट हो गया, और यहां पर यदि हम लोग क्या लिख लें, कार्य का मात्रक जूल होता है और कूलम आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो जरा देखिए इसको, जरा सा जो भी निकालना हो निकाल सकते हैं। तो यहां से तो जूल प्रति कूलम, इसका आंसर तो दे दिए। तो वोल्ट बराबर होता है, फिर क्वेश्चन है 2022 में, देख लीजिए कि इसमें से किसको लगे, जूल को जे से दिखाते हो और कूलम को सी से दिखाते हो। तो वोल्ट पूछ रहा है तो जूल बटा कूलम कहीं है, जे बटा सी यहां है, फिर आंसर मार दिए हम। एक ही कॉन्सेप्ट पर देखिए कितना क्वेश्चन है। निम्न में कौन सत्य है, आपको जूल पूछ रहा है। यदि जूल पूछ रहा है, जूल बताना है, तो इसको क्या करोगे, यहां ले जाके गुना कर दोगे, वोल्ट से गुना कर दोगे कूलम का। तो वोल्ट गुने कूलम, देखो तो वोल्ट गुने कूलम कहां लिखा है, वोल्ट गुने कूलम कहीं है, हाँ वोल्ट गुने कूलम यहां दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा आंसर जूल बराबर। एकदम एक सूत्र से कई एक तरह के आंसर हम लोग दे सकते हैं। बस कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए कि कैसे ले जाते हैं, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स है। जरा देखिए यहां पर, फिर हम लोग देखते हैं कि यहां पर हमारे सामने है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित किया गया है तो कार्य कितना होगा। फिर वही सूत्र है मेरे पास, V इक्वल टू मेरा W बटा Q है, सूत्र यही है मेरा। तो आपसे यदि कार्य पूछ रहा है तो कार्य बराबर क्या होगा, ये कहां चल जाएगा, इसके पास गुना में चला जाएगा। तो V इंटू Q क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा, ये हो जाएगा। सीधा सीधी बात है कि कार्य कितना होगा, तो V इंटू Q होगा, ठीक। एक ही सूत्र से देखिए घुमा घुमा आपसे पूछ रहा है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, बोले हैं विभवांतर, 2 बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर कौन मापता है, तो ये वोल्टमीटर मापता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद कर लीजिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इसको याद कर, जिस इलेक्ट्रॉन का आपका आवेश मालूम है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, उसी को बस याद कर लीजिएगा, जूल तो इसका हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, किससे, वोल्टमीटर से। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है, बोले है ना, किसमें गति प्रदान करेगा, इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन ही गति में आएगा तो चलेगा, विद्युत आवेश चलेगा, विद्युत धारा बहेगी। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, अभी याद किए हैं, वह से वोल्ट और वह से विभवांतर, सब याद किए हैं हम लोग। और फिर हमारे पास है एक, देखिए यहां पर मामला कर रहा है कि 12 वोल्ट का विभवांतर है, तो हमारे पास सूत्र है V इक्वल टू W बटा Q, बस चुपचाप लिखते रहिए। विभवांतर दिया है यानी 12 वोल्ट दिया हुआ है, यहां पर 12 वोल्ट दिया हुआ है, और W कितना है, W आपसे पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, और Q दिया है 2, ये कहां जाएगा, यहां जाके गुना हो जाएगा। तो W बराबर 12 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, तो 24 जूल हो जाएगा। एकदम आसान से बता सकते हो, कहीं ये सूत्र याद है, बस आगे पीछे कर लेना है, बस हो जाएगा आपका काम। यहीं से देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में। इस टॉपिक का हमने सारा क्वेश्चन और सब थ्योरी पढ़ लिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।